हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 65 होने वाला, इससे पहले 64 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये सीरीज आपका 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा हम बताने वाले हैं, और ये सेट आप लगा लोगे पूरा तो क्या होगा, आपको 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको याद हो जाएंगे। और ये किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर काम होगा। आप कोई भी एग्जाम दोगे इंडिया में, आपको कोई एग्जाम में देखने को जरूर क्वेश्चन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा करना कीजिए, वरना आप सिर्फ देखिए ज्ञान लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्किन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। त्वचा का ऊपरी परत सतह, ऊपरी परत बोलिए, ऊपरी सतह बोलिए, तो क्या कहलाता है? तो एपिडर्मिस कहलाता है। ठीक है, ऊपर वाला जो आपको स्किन देखने को मिलता है उसका नाम है एपिडर्मिस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस विटामिन के कमी के कारण हृदयघात, हार्ट अटैक हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थायमीन, थायमीन की कमी से क्या होगा? हार्ट अटैक हो सकता है, इसलिए विटामिन B प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो आममीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, इसको ए द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? मतलब अगर इंसान को कोई बीमारी नहीं है तो उसका टेम्परेचर बॉडी कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस बोलिए फिर, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है, तो ट्यूमर का उपचार करने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर पड़ता है। और शेरशाह सूरी ने क्या किया? GT रोड का निर्माण करवाया है। समझ गए? और ये हुमायूं का बहुत बड़ा दुश्मन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अकबर के द्वारा बनाया गया था, तो अकबर के द्वारा क्या बनाया गया था? जामा मस्जिद कहाँ में? फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी कहाँ? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लेख है? मतलब अशोक द्वारा जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, जिसके बाद अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, तो 13वें शिलालेख में ये बातें लिखी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पुडुचेरी का लोक नृत्य क्या है? तो भैरवी और गर्दी पुडुचेरी का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? तो गोल्डन टेम्पल की आधारशिला मियाँ मीर ने रखी थी। मियाँ मीर ने गोल्डन टेम्पल की आधारशिला रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब असफुद्दौला ने करवाया था। कब करवाया था? 1784 में। समझ गए? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मरूनी सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? तो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो कौन कौन सा राज्य है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और गोवा की राजधानी पणजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठबंधन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1962 में हुआ था। हिंदुस्तान का और चाइना का युद्ध भी हुआ था 1962 में, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भौतिकी में
किसने 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स में? तो जॉन बार्डीन को 1956 में और 1972 में, मतलब 6 साल के अंतराल में 2 बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला जॉन बार्डीन को। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बोल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिला व बच्चों की भुखमरी से बचाने के लिए किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? पेरिस में है। पेरिस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पेरिस की किसकी राजधानी है? फ्रांस की। समझ गए? चलिए वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर